मामा आपने मुझे सिखाया था कि वो मेरा भाई नहीं है, मुलाजिम है। आज जब मैं आपकी बात मान गया हूं तो आप मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही है? बहस करने की जरूरत नहीं है सालार। मैंने कह दिया है कि तुम मेरे साथ जाओगे, मतलब जाओगे। ठीक है, सुफियान को कॉल करता हूँ। सुफियान को क्यों कॉल कर रहे हो? ड्राइवर है ना हमारा, ड्राइवर को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो हमें लेके जाएगा। अपनी बहू से भी कहेगा कि तैयार हो जाए, चलते। ड्राइवर थाने से तो निकल गए हो तुम, लेकिन अभी भी ड्यूटी पर हो। फौरन से पहले घर आ जाओ, हमें जाना है कहीं। तुमने कहा था ना कि सिल्लत और इज्जत अल्लाह मियां के हाथ में, तो भुगतो अब। जो हरकतें की हैं उसका अज़ाला तो देना पड़ेगा ना सुफियान। क्या हो गया? लग रहा है सालार भाई ने 1 हफ्ते का काम एक ही दिन में करवा लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है, मतलब कोई और बात है। कोई बड़े बुजुर्ग बिल्कुल ठीक कहते थे कि आपकी बीवी इतनी हसीन और समझदार बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलना ही मुश्किल हो जाए उससे। इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करें। और बताओ क्या हुआ है? तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है उस बात का। मुझसे ताल्लुक हो या ना हो आपने बताना है। हम दोनों में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। बताओ। यार वो अलीना सारा के घर पर डाका डाल रही है। जहाँ तक मुझे पता है अलीना के पास काफी पैसा है, तो उसे किसी के घर में डाका डालने की जरूरत नहीं है। भाई मुझे माफ कर दो, गलती होगी मुझसे जब मैंने तुम्हें समझदार कह। मैं अपने अल्फाज वापस लेना चाहता। सालार भाई शादी कर रहे हैं अलीना से। कुछ नहीं कहोगे? क्या कहूँ? एक तरफ लग रहा है कि ये मकाफात है हमारे यहाँ, और दूसरी तरफ मेरी बहन का घर उजड़ रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें दूसरे पहलू पर ज्यादा गौर करना चाहिए। बहन है वो तुम्हारी, रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते। जी भाई। कोई मैंने सालार को आंटी के साथ भेज के गलती तो नहीं करती। अगर उन्होंने कोई इमोशनल ड्रामा किया, सब कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया तो, और उससे सालार को मेरे खिलाफ भड़का दिया तो
नहीं 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 नहीं, मैं होने नहीं दूंगी, ये मैं नहीं होने दूंगी। क्या करूंगी? ये सब मैं होने ही नहीं दूंगी। मैं आपको उससे पहले ही मार दूंगी। हर वो शख्स जो मेरे और सालार के दरमियान आएगा उसे मरना पड़ेगा। शुक्र है ये मेरे हाथ लग गई, सालार मुझसे दूर हो जाता। क्या करती मैं? गाड़ी क्यों रोक दी? भाई ये रास्ता तो मुमाजी जान के घर जाता है। Just fix this यार, I'm not your brother। तुम्हें समझ में नहीं आती? तुम मेरे ड्राइवर हो, एक नोटिस पीरियड पे हो यहाँ पे। जी सर। ठीक है, जाना है तो चले जाओ, लेकिन फिर तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। नोटिस पीरियड साइन किया था ना? भाई मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन प्लीज मुझे मेरे ही घर इस तरह से लेके जाने। मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये मेरा मसला नहीं है। ठीक है, जाना है तो जाओ। जी भाई। ये सब क्या है सुफियान? सुफियान मेरा ड्राइवर है। मैंने तुमसे कुछ पूछा, ये सब क्या है? मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूँ। मैं अपने शौहर से पूछ रही हूँ। मुझसे रोज ऑफिस जाने का कहकर जाते थे ना, फिर वहां जाकर ये सब क्यों कर रहे हो? भाई ने ऑफिस से निकाल दिया है मुझे। जॉब से निकाल दिया तो इन्हीं के पास ड्राइवर बन के काम कर रहे हो? बेसिकली उसकी नोटिस पीरियड की वजह से उसकी जॉब डेजिग्नेशन चेंज हुई है, और कोई बात नहीं है। वो बस कुछ भी था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम जानते हो ना इस औरत को, पहले ही दिन से ये कोशिश करती है कि मुझे नीचा दिखाए। तुम्हें ड्राइवर बना के ना हसद निकाला है। मैं तुमसे हसद क्यों करूंगी? तुम मेरी बहन हो। क्योंकि जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। सुकून है, मोहब्बत करने वाला शौहर, औलाद है, ये सब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सना रुक जाओ।
इससे पहले कि बाद में तुम माफ़ी ना मांग सको। किस चीज की माफी? हाँ, इनसे पूछो क्यों आए, क्या इरादा है यहाँ आने का? ये दिखाने का कि तुम्हें ड्राइवर कैसे बनाए या कुछ और भी है? दिखाना चाहते हैं कि मेरे शौहर को ड्राइवर बना के रखा है और अब मुझसे मेरी औलाद छीनने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा का खौफ करूं, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ सना। आखिर किस बात का ज़हम है तुम्हें? औलाद की बड़ी खुशी है, लेकिन कभी सोचा है कि औलाद को क्या दोगे? हाँ, यही ड्राइवरे की नौकरी? ये बहुत हुआ तो तरक्की करके किसी पोस्ट पे लगा दोगे। कम से कम मेरे पास रहेगा तो मैं उसकी तालीम के अखराजात तो उठा सकूंगा। भाई बस, बहुत हो गए। और ये जो तुम्हारी बीवी इतना बड़बड़ के बोल रही है, इससे कुछ नहीं बोलोगे? इसकी क्या औकात है कि मेरे सामने बोले? क्या औकात है मेरी? बताएं बताएं, क्या औकात है मेरी? मेरा मुंह मत खुलवाओ सना। बेहतर होगा तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तुम अपनी बकवास बंद करो, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा है। मेरी मजबूरी थी इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं आना भी नहीं चाहता था। तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। तुम यहाँ रह सकते हो, तुम्हारी जरूरत नहीं 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 साहब साहब, सुफियान रोको, नहीं रोको साहब, प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए। रहने दो। अम्मी, अम्मी, देखा अम्मी आपने, इतना सब कुछ होने के बाद भी मजलूम होने की एक्टिंग कर रही। सालार को देखा कितना बदल गया है। अरे पहले तो उसने कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। आज देखा तो उसका रवैया, पहचाना ही नहीं जा रहा था। कैसे पहचाना जाता? आज ही तो खुल के सामने आया है। मुझे पूरा यकीन है सारा नहीं उसके कान भरे। वही तो तौबा, इतनी बेइज्जती, अल्लाह की पनाह है। अम्मी मैं आपको बता रही, अगर सारा इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आ जाएगा तुम्हें लेने। नहीं आएंगे। आ जाएगा तुम्हें लेने। नहीं आएंगे, रीना से शादी कर लेंगे। क्यों करेगा उससे शादी? खुद को देखा तुमने? तुम नहीं जानते उन्हें। सुनो, वाकई मोहब्बत करती हो उससे? बहुत ज्यादा। तो फिर डटी रहो, लड़ो। मोहब्बत की है ना? मेरी तरह बुज़दिलों की तरह पीछे मत हो जाना। मेरी तरह कमजोर ना पड़ना, दूसरों का ना सोचना। अगर किसी से सच्चे दिल से प्यार किया है तो आखिरी हद तक जाना, क्योंकि अगर वो ना मिले ना सारा, तो उस चीज का अफसोस और उस चीज का पछतावा नई जान छोड़ता है। निजान में थक गई हूँ, उनसे नहीं होता अब। और मैं कोई बेचारी बनने की कोशिश नहीं करती, लेकिन कोई नहीं जानता मैं जिन चीजों से गुजरती हूँ। मैं उतनी मजबूत इतना सबको लगता है।
मैं थक गई हूँ। मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं गुजरा हुआ हूं, और इसलिए तुम्हें बता रहा हूं कि मोहब्बत में बहुत ताकत है। अल्लाह ताला खुद इसकी हिफाजत करता है। ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ये बहुत पुख्ता होता है सारा। तुम देखना सब सही हो जाएगा, और वो आ जाएगा, वो तुम्हें लेने जरूर आएगा, तुम देख लेना। रज़ान, मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? इतना सब कुछ हो गया है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती बेटा इस घर में? अरे ये तुम्हारे बाप का घर है। मेरे होते हुए तुम्हें कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो और क्यों छुपा रही हो। क्योंकि पहले दिन से मैं ये जानता हूं, मुझे यकीन है कि जिस सारा की मैंने तरबियत की है वो कभी गलत नहीं हो सकती। आपका यकीन बिल्कुल दुरुस्त है मामू जान। हमारी सारा वाकई कभी गलत नहीं हो सकती। अलबत्ता इसकी खैर देखने में वक्त बहुत ज्यादा लग जाता है। बहरहाल अब जब तक मसला हल नहीं हो जाता तुम इधर अपने घर में ही रहोगी। सालार, अच्छा नहीं किया तुमने सारा के साथ, लेकिन सारा उस घर में नहीं रहेगी। मामा, मैं भी अपना फैसला कर चुका हूँ। सारा उसी घर में रहेगी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है मेरा ज़हनी सुकून और खुशी सब बर्बाद हो चुका है। इसलिए आई नीड टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। आई मेड माई डिसीजन। आई नीड टू डिवोर्स। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपको क्या हो गया? कोई जादू कर दिया उसने आप पे जो आप उसके खिलाफ एक बात नहीं सुन पा रही? हाँ, कर दिया है जादू। उसने मुझ पर मोहब्बत का जादू किया है, और इस बार मैं उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। वो मेरी बहू है और वही रहेगी। और एक बात याद रखना सालार, अगर तुमने उसे तलाक दी तो मेरी तदफीन में तुम शामिल नहीं होगे। ये मैं वसीयत करके जाऊंगी। ना ही तो मेरी शक्ल देखो, समझे? परेशान मत हो, मैं हूं ना आपके साथ। सना, मैं जानती हूँ तुम हो मेरे साथ, लेकिन इससे क्या बदल जाएगा? अजान अगर फैसला कर चुके हैं सारा को अपनाने का, तो कौन उन्हें रोक सकता है? मैं हूं ना, मैं रोकूंगी। हाँ, वो मेरे भाई जरूर हैं, मगर मैं गलत का साथ नहीं दे सकती। अगर वो अपनी पुरानी मोहब्बत के चक्कर में आपके साथ कुछ गलत करेंगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मेरी खाला कहा करती थी कि पानी हमेशा नशेब की तरफ आता है। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये है सना कि कहीं अपने भाई और अपनी बहन की मोहब्बत में भाभी को तो नहीं भूल जाओगी? नहीं भूलूंगी, I promise. Promise. Thank you. तबीयत कैसी है? बेहतर है आप? ठीक हूँ। पप्पू, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी।
मुझे ये बात करते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है, लेकिन आप प्लीज सलार को बदवा मत दीजिएगा। मैं जानती हूँ वो जुबान के बहुत कड़वे हैं, गुस्से के बहुत तेज हैं, और गुस्से में न जाने क्या क्या बोल जाते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो दिल के बुरे नहीं हैं। बस उन्हें बदवा ना दीजिएगा। जानती हूँ, लेकिन उसने सुफियान के साथ बहुत बुरा किया है। भला कोई भाई अपने भाई के साथ ऐसा करता है, और वो भी अपनी अना की तस्कीन की खातिर? आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, लेकिन आप मुझ पे छोड़ दें। मैं उन्हें एहसास दिलाऊंगी कि उन्होंने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत किया उन्होंने। एहसास? उसे जब तक एहसास होगा, पता नहीं कौन कहाँ हो। अच्छा चलें, आप आराम करें। मुझे बताएं, मैं आपके लिए कुछ लाऊं, कुछ खाने पीने के लिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। चले, मैं यहीं बैठी हूँ आपके साथ। सुफियान बेटा, ये सब क्या है? सनोर का दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं। मामूजान, इस सलार भाई ने नहीं किया, अलीना ने करवाया उनसे। वही स्पून फीड कर रही है उन्हें। अजान, तुम तो जानते हो यार, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। ये ध्यान रखना की बात अम्मी तक ना पहुंचे, ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तुम परेशान मत हो। सलार ने भुखला कर अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मार दी। वो क्या कहा था लॉयर ने? हम उसको सू भी कर सकते हैं, और हम करेंगे। मैं भी कॉल करता हूँ लॉयर को। सिग्नल्स की वजह से भी कॉल हो नहीं रही, लेकिन मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। इस तरह की 2 नंबर और झूठी बातें करके अगर उसे लगता है वो बच जाएगा तो नहीं, उसको पे करना पड़ेगा। मामूजान, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे शर्मिंदगी आए हमारे लिए। सलार भाई से करवाया जा रहा है, वो भी। बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, लेकिन अभी इस वक्त तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना? तुम उसके पास जाओ और ये चेंज करके जाना। सही है। बस थोड़ी देर आराम करने दें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। चक्कर आ गए थोड़े से। तुम आखिर हमारी जिंदगी से निकल क्यों नहीं जाती? क्या हो गया सना? बेटा, मुसलसल इसे बुरा भला कहती रहती हो तुम। इस बेचारी का कसूर क्या है आखिर? ये बेचारी नहीं है, मजलूम होने की एक्टिंग करती है। मैंने कब कहा कि मैं मजलूम हूँ? मैंने कब कहा कि मुझ पे इल्जाम ना लगाओ? मैंने कब कहा मुझे बुरा भला ना कहो? क्या कर तो देखो, ऐसा आईना दिखाऊंगी कि मुंह छुपाती फिरोगी। क्या हो गया है बेटा तुम्हें? आखिर तुम्हारी बड़ी बहन है ये। बड़ी बहन नहीं है, सिर्फ तकलीफ का एहसास है और कुछ नहीं। बड़ी हिमायत करते ना आप। देखें क्या हुई है। सुफियान, ये सब क्या है? ये सब झूठ है। झूठ मत बोलो, ये सच है। अभी अलीना ने मुझे कॉल करके बताया है। तुम उस अलीना की बात पर यकीन कर रही हो? वो फ्रॉड है। हाँ, क्योंकि वो मेरी बहन की तरह झूठी और मुनाफिक नहीं है। तो वो कुछ भी नहीं जानती। अच्छा, आपने पता है, अलीना ने ये भी बताया कि इसने इशरत आंटी को जहर देकर मारने की कोशिश की है। सना, चुप कर जाओ, तुम लोग चुप कर जाओ, खुदा के वास्ते चुप कर जाओ। अपने झगड़ों में तुम लोग ये भी भूल गए मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है। कोई उसे धोखेबाज कह रहा है, कोई चालबाज कह रहा है, कोई कह रहा है उसने कंपनी में गबन किया है। मी ये सब झूठ है।
मेरा यकीन करें। जानती हूँ मेरे बेटे, ये सब झूठ है, लेकिन जो लोग देखते हैं ना उसी को सच मानते हैं। मेरी इज्जत अपने बाप की इज्जत किस किस को यकीन दिलाओगे? सारा माफ कर दो मुझे। नहीं नहीं पप्पू, पप्पू 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 सुफियान। अम्मी 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 डॉक्टर साहब, खतरे की तो कोई बात नहीं है। देखिए, खतरे की बात तो है। उनको बहुत शदीद किस्म का हार्ट अटैक हुआ है। अगले 48 घंटे उनके लिए बहुत क्रिटिकल है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आप दुआ करें। अल्लाह मालिक। एक्सक्यूज मी। सुफियान बेटा, तुम घर जाकर बेटा आराम कर लो कुछ। नहीं नहीं भाऊजान, मैं अम्मी के पास रुकूंगा, क्योंकि उनसे जितना दूर जाऊंगा उतना ही बेचैन रहूंगा, तो मुझे यहीं रुकना। सुफियान सही कह रहे मामू जान, अलबत्ता आप बहुत थक चुके हैं, आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अरे बेटा, तुम ऐसा करो कि बाकी लोगों को घर छोड़ कर आओ। हैं? मैं यहीं हूँ सुफियान और अपनी बहन के पास। चलें फिर मैं बाकियों को ड्रॉप करके आ। हाँ, ख्याल रखते हैं इसका। क्रिटिकल है, आईसीयू में है। अच्छा चलो सही है, मुझे अपडेट करती रहना। सही है। हाँ, आज की लड़ाई में पता चला कि आप सालार भाई से शादी करना चाहती। अरे नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही ख्याल है। मैं तो कहूँगी ख्याल ना बनाए, अमली कदम उठाएं। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इशरत आंटी को ये रिश्ता मंजूर नहीं है और सालार सारा पे जुल्म नहीं करना चाहता। अगर आपको लग रहा है कि सारा का घर आपकी वजह से उजड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। उसने अपना घर खुद ही ख़राब किया है। क्या मतलब? क्या मतलब है इस बात का? शादी के बाद भी सारा और अजान भाई का आपस में कोई रिलेशन है, उनकी वजह से माहीन बहुत परेशान है। सारा तो खुद सालार भाई को छोड़ना चाहती है ताकि अजान भाई से दूसरी शादी कर सके। तो ये सब अजान ने तुमसे खुद कहा है? सब बातें कहने की नहीं होती। अजान भाई रेंट पे घर तलाश कर रहे हैं। अब आप ही बताएं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अच्छा चलो, मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। सही है? किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं, सना थी बस। तुम मुझसे अब तक राब्ते में हो? क्या मतलब? ऐसी तो मैं किसी से बात नहीं करता ना। क्या बकवास है ये अलीना? बकवास नहीं, सच है। वही सच जिसे हमेशा तुम झूठ कहते आए। सारा के साथ जैसा भी मैं बिहेवियर रखता हूँ, उसके बावजूद वो मुझसे जुड़ी हुई है, इसीलिए मुझे तुम्हारी बातों पे डाउट होता। अच्छा, अगर मैं सबूत दूं फिर? तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं, दिखाना चाहते। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा कि लोग तुम पे उंगली उठाएं।
याद है जब तुमने मुझे आजान वाले वाक़े के बारे में बताया कि तुम उसे होटल में मिले? मैं तब से देखना चाहती थी क्या हकीकत। मैं तब से मामले की तह तक जाना चाहती थी। एंड गेस व्हाट, यू वर नेवर रॉन्ग अबाउट इट, यू वर ऑलवेज राइट। ऐसा धोखा किया? मुझे क्या पता। सारा इज वेरी मैनिपुलेटिंग। उसने कर लिया होगा ना मैनिपुलेट, मुश्किल नहीं है उसके लिए। कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, मैं नहीं चाहती तुम आंटी से। सालार जाओ मेरी जान जाओ। मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में न सारा बचे न आंटी बचे तो सिर्फ हम दो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें लग रहा है तुम्हारी दुआ कबूल होगी? तो अल्लाह ताला पे है, वो जब चाहें जिसकी दुआ कबूल कर सकते हैं, ये हम नहीं तय कर सकते। तुम्हें पता है ना ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ना तुम प्लानिंग करती, ना सुफियान को अपना ड्राइवर बनाती, और ना ही ये सब कुछ होता। मुझे बेइज्जत करने के लिए किया ना सब। सना, ये वक्त ये सारी बातें करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बहुत सारी गलतफहमी है। गलतफहमियाँ? मुझे तो बहुत सारी खुशफहमियाँ थी, मगर जब से हमारा रिश्ता बदला है ना, जब से तुम मेरी जेठानी बनी हो, तुम खुल के सामने आ गई। मेरी नीयत मेरे अल्लाह जानते हैं। वक्त के साथ साथ सब खुल के सामने आ जाएगा। साहब, आप हक ना करें, आप मेरा यकीन करें, मेरी बात तो सुने। क्या बताओगी? क्या बताओगी? मुझसे झूठ बोल के अजान से मिलने गई, मुझे धोखा दिया, ये बताओगी? साहब, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, आप सुने तो। सारा, तुम जब से इस रिश्ते में आई हो ना, तुमने वक्त के साथ साथ अपनी क्रेडिबिलिटी भी खोई है। जितना एतमाद और प्यार तुम्हें मैंने दिया था ना, तुमने वो सब कुछ खत्म करके, मॉम के कहने पे शायद मैं तुम्हें डिवोर्स ना दे पाऊं। तब तुम जैसी बेवफा मक्कार औरत को मैं अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सकता। सारा, तुम बहुत टॉक्सिक हो। परेशान नहीं होना सारा। जो तुम नाटक कर रही हो ना, वो तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है। इसका जवाब तुम्हें अब कुदरत देगी। ओ यारे मन, ओ जाने मन, मेरी बात दर्द है तू मरहम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है तू मरहम। तू बेवफा
तेरी कसम ओ यारे मन ओ जाने मन, तू दर्द है तू मरहम।